बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी वीडियो है ये है इम्पोर्टेंट GWBSC के जो प्रोग्राम्स हैं। और इम्पोर्टेंट से हमारा क्या मुराद है? इम्पोर्टेंट से मुराद हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन भी है और इम्पोर्टेंट से मुराद हमारा बोर्ड का जो पेपर है वो भी है। क्योंकि बोर्ड के जो पेपर है उसके अंदर शाज़ो नादिर प्रोग्राम आता है, कभी कभार आता है तो, लेकिन एक प्रोग्राम समटाइम आ जाता है। उसके लिए फिर इन्हीं को आपने करना है, इसके अलावा कोई प्रोग्राम आपको करने की जरूरत नहीं होगी। और प्रैक्टिकल पोर्शन जो है उसके अंदर भी सारे के सारे यही प्रोग्राम आने, इससे बाहर कोई प्रोग्राम नहीं आता, क्योंकि ये थोड़े नहीं है, काफी सारे हैं। और अगर इन जैसे हो जाए तो इनसे थोड़ा सी वेरिएशन के साथ कोई वैल्यू चेंज हो जाना, कोई प्रोग्राम के अंदर चेंजेस नहीं है, लॉजिक असल में मैटर करती है। तो आइए पहला प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम एंड एल्गोरिदम। आपने इसका प्रोग्राम भी लिखना और इसका एल्गोरिदम भी लिखना है। टू कंप्यूट द, ये यहाँ पे कंप्यूटर नहीं होना, ये यहाँ पे होना है कंप्यूट। टू कंप्यूट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर कंप्यूट करना है आपने, कैलकुलेट करना है। उसका आपने प्रोग्राम भी लिखना है, उसका एल्गोरिदम भी लिखना है। एल्गोरिदम क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। और आपने उसका पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। अब आपने क्या किया? प्रोग्राम स्टार्ट किया, CLS जो कि जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। इनपुट आपने कर लिया, उसकी लेंथ इनपुट कर ली, उसकी विड्थ ले ली, क्योंकि दो ही साइडें हमें लेंथ विड्थ चाहिए उसकी। और उसके बाद आपका जो पेरीमीटर होता है वो 2 लेंथ इनटू विड्थ होता है, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों का सम करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास उसका पेरीमीटर आ जाता है। लेंथ विड्थ लेके उसको सम किया और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आपने उसको पेरीमीटर को प्रिंट कर दिया तो प्रोग्राम एंड हो गया। उसके बाद स्टेप क्या होंगे? एल्गोरिथम क्या होगा कि स्टार्ट करें, इनपुट करें, L-N-W को इनपुट करें, कंप्यूट करें पेरीमीटर और उसको प्रिंट कर दें और प्रोग्राम को एंड कर दें। दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद आप दूसरा प्रोग्राम देखें। दूसरा प्रोग्राम जो है वो है कि राइट अ प्रोग्राम कहाँ गायब हो जाता है? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 40। 1 से 40 तक आपने इवन नंबर प्रिंट करने। पहला इवन नंबर क्या होता है? 2 होता है ना। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया कि CLS for b is equal to 2 to 40 के 2 से जब तक 40 के पहला इवन नंबर 2 होता है, उसके बाद 40 तक नहीं होता। तो स्टेप आपने अब लाने बाद उसमें इवन नंबर आपके पास जो है वो 2 का इंक्रीमेंट आएगा, तो 2 के बाद फिर 4 फिर 6 फिर 30 का 2 का इंक्रीमेंट होगा, उसकी b की वैल्यू प्रिंट करता जाए और नेक्स्ट b करता जाए तो ये उसको प्रिंट कर देगा। तो क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, उसके बाद स्टोर करेंगे b की वैल्यू और डिसीजन करेंगे क्या b इससे छोटा है। अगर नहीं है तो फिर स्टेप गो टू स्टेप 7 पे चला जाएगा और अगर है तो कंप्यूट कर देगा, तो कंप्यूट करेगा b इज इक्वल टू b प्लस 2 और उसको प्रिंट करेगा और गो टू स्टेप 3। फिर स्टेप 3 पे दोबारा चला जाएगा, फिर वही कंडीशन चेक करेगा और इस तरीके से, और अगर वो खत्म हो जाती है तो फिर प्रोग्राम को एंड कर देगा। ये इसका एल्गोरिथम है। और ये ध्यान से आप बैठ के, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताता जा रहा हूँ, आपने इसको ध्यान से बैठ के समझना है, क्योंकि एक चीज मैं आपको रुक को तो वो नहीं बता पाऊंगा, सारे प्रोग्राम्स को कवर कर रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से देखें, एक बार करें तो आपको ये सारी चीज समझ आ जाएगी। उसके बाद अगला जो प्रोग्राम है उसको देखें। राइट अ प्रोग्राम दैट कैन कैलकुलेट द स्क्वायर एंड द क्यूब ऑफ एनी नंबर। किसी नंबर का स्क्वायर और क्यूब कैलकुलेट करना है। स्क्वायर होता है यानी आपके पास वैल्यू का पावर 2 और क्यूब का मतलब है वैल्यू की पावर 3। आपने क्या करना है? इनपुट किया, एनी नंबर n में ले लिया, उसके बाद स्क्वायर s क्यूब लिख के n इंटू n 2 बार मल्टीप्लाई कर तो स्क्वायर आ गया। और n की पावर आप इसको n मल्टीप्लाई n भी कर सकते हैं, इसको आप n की पावर 2 भी कर सकते हैं, और इसको जैसे आपने n की पावर 3 किया, भाई जो है ये पावर सिंबल आपकी है आपकी। तो आपने इसको एस क्यू को भी प्रिंट कर दिया, क्यू को भी प्रिंट कर दिया। दैट्स इट। तो आपने क्या किया? प्रोग्राम को किया स्टार्ट, इनपुट किया आपने n और उसके बाद आपने कंप्यूट कर लिया इसको जो क्यूब है वो, और फिर आपने स्क्वायर कंप्यूट कर लिया, क्यूब कंप्यूट कर लिया और उसको दोनों को प्रिंट कर दिया। ये इसका एल्गोरिथम। उसके बाद आ जाता है आपके पास प्रोग्राम। नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम दैट कैन कन्वर्ट अ टेम्परेचर फ्रॉम अ सेंटीग्रेड टू द फ़ारेनहाइट। अब सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट जो है इसके अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो उसका फार्मूला होता है 9/5 मल्टीप्लाई c प्लस 32। ठीक है, ये अब आपको याद होना चाहिए। CLS लिखेंगे, इनपुट करेंगे, टेम्परेचर सेंटीग्रेड में आपने ले लिया, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए f इज इक्वल टू 9/5 कांस्टेंट, 32 कांस्टेंट। बस आपने क्या कर देना? सीधे साथ मल्टीप्लाई करके प्लस उसमें 32 कर देना। दैट्स इट। उसके बाद है जी प्रिंट, आपके पास टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट, आपने उसको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में जो है उसको प्रिंट कर देना, प्रोग्राम को एंड कर देना। कंप्यूट किया, प्रिंट कर दिया। तो क्या होगा? एल्गोरिथम स्टार्ट करें, इनपुट करें c, यानी उसका जो
टेम्परेचर है सी के अंदर आप ले लें सेंटीग्रेड में, उसके बाद आप उसको कंप्यूट कर लें ये वाला फैक्टर और उसके बाद उसको प्रिंट कर दें, प्रोग्राम एंड कर दें। ये इसका एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम समटाइम वो पेपर के अंदर पूछ लेता है तो आपको इसका पता होना चाहिए। राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट अ टेम्परेचर फ्रॉम अ फॉरेन टू सेंटीग्रेड, ये उसको उल्ट कर रहा है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा कि आपके पास जो है वो -32 हो जाएगा और ये 5/9 हो जाएगा, दैट्स इट। उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला बदलेगा, सब प्रोसीजर वगैरह सारे वही होंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट कैन ऐड 15 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 320, इनको ऐड करें तो क्या कर लो, कांस्टेंट है, ये सारा डेटा है तो डेटा को आप डेटा स्टेटमेंट में लिख लें। रीड स्टेटमेंट हम यूज करेंगे, कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 4 वेरिएबल्स आ जाएंगे, रीड ए बी सी डी के नाम से, उसको सम कर लो और उसको प्रिंट कर लो, दैट्स इट। स्टार्ट कर लें, उसके बाद स्टोरेज करें, एक ए इज इक्वल टू 1 और उसके बाद डिसीजन ए, ये इसका एल्गोरिथम जो है, ये इसका एल्गोरिथम नहीं है, ये इसके साथ कहां से आ गया है, A is equal to this and ये इसका एल्गोरिथम नहीं है। इसका एल्गोरिथम इसी तरह आपने अपनी तरफ से लिख लेना है कि डेटा के अंदर वैल्यूज को स्टोर करें, प्रोग्राम के अंदर जो वैल्यूज हैं उसको रीड करें, उनका सम कैलकुलेट करें, उसको सम को प्रिंट कर दें। इसको आप क्रॉस कर लीजिएगा, ये इसका नहीं है, ये इस साथ कहीं और से लिखा गया है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर और वो है राइट अ प्रोग्राम दैट कैन प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक। तो 1 to 100 हम चलेंगे, स्टेप 2 का करेंगे क्योंकि 1 के अंदर फिर ऑड क्या होता है 3 फिर 5, तो 2 का स्टेप है, तो इसका मतलब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 to 100 स्टेप 2, उसी तरीके से उसको प्रिंट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे एंड दैट्स इट। स्टार्ट करेंगे, स्टोरेज करेंगे n के अंदर 1, उसके बाद डिसीजन करेंगे ये वाली और उसके बाद उसको कंप्यूट कर देंगे। तो ये यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो दैट्स इट। चलो उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट प्रोग्राम, वो है राइट अ प्रोग्राम दैट कैन प्रिंट ऑल इवन नंबर 2 से 100 तक। इवन नंबर अगर आपने प्रिंट करने हैं तो 2 से स्टार्ट करेंगे 100 तक, 2 का स्टेप होगा सेम उसी तरीके से आप जैसे ऊपर वाला प्रोग्राम था, सिर्फ स्टेटमेंट आपकी काउंटिंग की बदली है, बाकी सारा उसी तरह है। आखिरी प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम दैट कैन प्रिंट योर नेम 5 टाइम यूजिंग फॉर नेक्स्ट लूप। ये कई बार पेपर्स में आ चुके हुए हैं, ये उसकी सॉर्टिंग के बाद आपको ये प्रोग्राम बताए जा रहे हैं। तो 5 बार आपका नाम लिखना है, ठीक है, तो योर नेम, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है गॉड इज ग्रेट, ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे गॉड इज ग्रेट मतलब अल्लाह अकबर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद बाकी जो प्रोग्राम है उस तरीके से आप कर देंगे और इसका एल्गोरिथम एंड दैट्स इट, ठीक है। लूप यूज हुआ और यहाँ पे स्टेप क्यों नहीं यूज हुआ, क्योंकि इंक्रीमेंट एक का है तो इसके लिए जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है। कुछ नीचे डू इट बाय योरसेल्फ आपके पास दिए हुए, डू इट बाय योरसेल्फ, ये कुछ आपने खुद करने हैं और सोल्यूशन आपने इनके डाल लेने। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड 10 वैल्यूज स्पेसिफाइड, 10 वैल्यूज होंगे, डेटा स्टेटमेंट को रीड करेगा, डिस्प्ले द सम ऑफ दीज वैल्यूज ऑन स्क्रीन। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट द आस्की कैरेक्टर फ्रॉम 1 से 255, ठीक है, इसका आस्की कैरेक्टर जो है वो 1 से 255 तक, ये भी आप लूप से कर सकते हो। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, पहले 50 नेचुरल नंबर का सम वो प्रिंट करेगा। एंड राइट अ प्रोग्राम टू प्रोड्यूस द 5 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ द डिफरेंट रेडियाई। कंसेंट्रिक होते हैं सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल में सर्कल, सर्कल में सर्कल, सर्कल में सर्कल, ठीक है, वो उसके अंदर कंसेंट्रिक, सेंटर एक होगा लेकिन छोटे बड़े होंगे, तो वो 5 आपने प्रिंट करना है। ये आपको करना पड़ेगा ग्राफिक्स के जो चैप्टर है वहां से हेल्प लेके आप इसको करेंगे और ये आपने कर लेने, और ये अगर आप कर लेते हैं तो आपकी बिल्कुल 100% बल्कि 100% से भी आप कहें ज्यादा ही तैयारी है, ठीक है, तो वो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको लगी होगी अच्छी, और अच्छी लगी है तो फिर तो आप इसको कर लें लाइक, और अगर अच्छी नहीं लगी तो आप इसको कर लें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।